बराबर। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन पढ़ेंगे गिफ्ट ऑफ चंपल का पार्ट सेकंड। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 तक पूरा कर लिया था और उसके पीडीएफ के माध्यम से प्रश्नोत्तर भी पूरे कर लिए थे। आज अपन पार्ट 2 का पहला लेसन पढ़ेंगे। एक बार इसको पैराग्राफ को हम मॉडल रीड करेंगे, इसको पढ़ेंगे और फिर इसको अपन समझेंगे। मृदु क्रेप्ट अप टू विंडो, लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटल डिस्टेंस अवे, awkwarding holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly blond head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand. As it glided up and down the stem of violin, a large foot stuck out from beneath. His gold bordered vesty edge, and he was beating time on the floor with scrawny big toe. He played few notes. Lully stumbled behind on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference the music master's notes seemed to float up, settle perfectly into the visible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. इस तरीके से हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा। अब इसको अपन समझेंगे। मृदु क्रेप्ट अप टू विंडो, मृदु ने खिड़की में से होके झांका। क्रेप्ट अप इनटू यानी खिड़की के ऊपर से झांकना। पीप, क्रेप्ट अप मीन पीप, इसको दूसरे वर्ड में पीप कह सकते हैं, पीप यानी झांकना। लल्ली वॉज सिटिंग ए लिटल डिस्टेंस, लल्ली कुछ ही दूरी पर बैठी हुई थी। लिटल डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर। अवे एक्वार्डिंग होल्डिंग, एक्वार्डिंग का मतलब होता है बेढंग तरीके से, या उसके जो वॉयलिन के पकड़ने का जो तरीका था वो ठीक नहीं था। होल्डिंग यानी पकड़ना। हर वॉयलिन यानी अपना वॉयलिन, उसका जो वॉयलिन का पकड़ने का तरीका बेढंग पूर्वक था और वह कुछ ही दूरी पर बैठी हुई थी। एंड ब्लो स्ट्रिंग, और बजाने वाला, ब्लो यानी स्ट्रिंग यानी जो वॉयलिन का बजाने का जो तार होता है। हर आइज़, हेयर एल्बोज, उसकी कोहनियाँ, एल्बो यानी कोहनियाँ। गटिंग आउट, उसकी कोहनियाँ जो उसके शरीर से बाहर थी, यानी ऐसे फोल्डेड की हुई थी। एंड हर आइज़ गेज्ड, और उसकी आंखें चमक रही थी। ग्लेज का मतलब तक चमकना, उसकी आंखों के अंदर वो आभा थी। विद कंसंट्रेशन, और
आँखें चमक थी और चमक के साथ ही उसमें एक कंसंट्रेशन का भाव भी था, एक ध्यान केंद्रित करने का भाव भी था। कंसंट्रेशन यानी अपने ध्यान को एक जगह फोकस करना, एक जगह केंद्रित करना। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके ठीक सामने, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, उसके ठीक सामने एक खिड़की थी। खिड़की से उसके दोस्त मृदु और वो सब, जो रवि और वो सभी झांक रही थी। वॉज द बोनी फिगर ऑफ, और उनके ठीक सामने ही उसके एक बहुत ही दुबले पतले शरीर वाला, बोनी फिगर का मतलब होता है बहुत ही दुबले पतले शरीर वाला म्यूजिक टीचर बैठे हुए थे, म्यूजिक मास्टर उसके ठीक सामने बैठे हुए थे। ही हैड ए मोस्टली ब्लड मैन, वह अधिकांशतः गंजा व्यक्ति था। मोस्टली मतलब अधिकांश, यानी उसके सिर से बाल उड़ गए थे, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं फ्रॉम द पेज 23 ऑफ द बुक हनीकॉम। ही हैड ए मोस्टली ब्लड हेड विद ए फ्रिंज, और उसके कुछ बाल थे छोटे, ऑफ ऑयल्ड ब्लैक, ऑयल से किए हुए थे, ब्लैक हेयर यानी काले बाल, फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, जो उसके कानों के पास तक आए हुए थे, और उसके ऊपर से बिल्कुल मोस्टली जो गंजा सिर था उसका, बहुत कम बाल थे। एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट, और एक पुराने फैशन की तरह उसके बालों को ऐसे सजाया हुआ था, ऐसे बालों को बिखरा हुआ था। एक गोल्ड चेन, एक सोने की चेन जो गले में पहनी जाती है, गोल्ड चेन, ग्लीम अराउंड हिज लेदरली नेक, ग्लीम यानी चमक रही थी उसके लेदरली नेक यानी जो चमड़ी, लटकती हुई चमड़ी के गले के चारों तरफ एक सोने की चैन है वो चमक रही थी। एंड ए डायमंड रिंग, और एक हीरे की रिंग, अंगूठी, जिसको अपन अंगूठी कह सकते हैं, ए डायमंड रिंग गिल्टर्ड ऑन हिज हैंड, उसके हाथ पर एक सोने की अंगूठी भी गिल्टर्ड हो रही थी, चमक रही थी। एज इट, जैसे कि ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टीम ऑफ द वायलिन, और वह वायलिन का जो स्टीम होता है, जो तना होता है, जो मुख्य भाग होता है, उस पर ऊपर नीचे जैसे सिरक रही हो, यानी जब बजाता है तो ऐसी आकृति बन रही है, और ग्लिडेड अप का मतलब होता है सिरकना या फिसलना होता है। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम द बीनीथ, और उसके नीचे एक ऐसा बहुत बड़ा सा पैर स्टिक किया हुआ था, लगाया हुआ था, उस वायलिन का सहारे किया हुआ था। फ्रॉम बीनीथ इज गोल्ड बॉर्डर्ड वेस्टली एज, और जिसके गोल्ड के समान बॉर्डर वाला यानी बाउंड्री वाला, बॉर्डर यानी उसकी सीमा रेखा वाला किनारा, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा पैर रखा हुआ था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद ए स्क्रोनेबिक टाइज, और जब वो बजाने का समय होता था तो वो फ्लोर के पास बैठ करके बहुत ही पतले लंबी लंबी अंगुलियों वाले टॉय यानी पैरों के अंगुलियों वालों को ऐसा ही आकृति करके वो बैठा करता था फर्श पर, और वह अपनी वायलिन बजाया करता था, म्यूजिक टीचर। ही प्लेड फ्यू नोट्स, उसने कुछ नोट्स प्लेड किए, बजाए, कुछ रागें बजाई, नोट्स का मतलब राग कह सकते हैं, कुछ म्यूजिक बजाया जैसे क्लासिकल म्यूजिक वगैरह जो होते हैं। लल्ली स्टम्बल बिहाइंड ऑन हर वायलिन, लल्ली भी अपनी वायलिन पर उनको बिहाइंड यानी उनके पीछे पीछे बजाने की कोशिश करती थी और रियाज करने की कोशिश करती थी। विच, जो कि लुक्ड क्वाइट, जो बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही थी, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इनहेरेंट, कि वे उसके हाथों में असहाय और दुखी वैसी महसूस दिखाई दे रही थी। व्हाट ए डिफरेंस, अरे क्या भिन्नता है, क्या डिफरेंस है। द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम्ड टू ए फ्लॉट अप, कि जो म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स थे बजाने के वो उसके दिमाग से फ्लॉट अप हो रहे, यानी वो तैर करके ऊपर जा रहे। एंड सेटल परफेक्ट इनटू द इनविजिबल ट्रैक, और वो अदृश्य राहों में कहीं चले जा रहे हैं, इनविजिबल एंड अदृश्य ट्रैक ऑफ द मेलोडी, वो संगीत के कहीं अदृश्य राहों में चले जा रहे हैं, यानी उसके कहीं समझ में नहीं आ रहा था, उसके कहीं दिमाग में नहीं आ रहा था। इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ ए ट्रेन, यह एक ट्रेन के पहिए की तरह था। जो ट्रेन के पहिए की जो रिदम आती है जब चलती है, तो उसकी जो रिदम आती है, उसकी जो आवाज़ आती है, फिटिंग स्मूथली, जिसको बहुत अच्छी ढंग से फिटिंग किया जाता है, फिर भी उसकी आवाज़ आती है,
फिर भी उसकी रिदम आती है, फिर भी उसकी जो साउंड आती है जब चलती है तो इनटू द रेल्स, रेल के अंदर जो बहुत ही स्मूथली उनके पहियों को जब चलाया जाता है तो एंड व्हीजिंग अलोंग, यानी एक्सपर्ट, जो व्हीज का मतलब होता है एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञों के द्वारा उनको बहुत ही अच्छी तरीके से फिट किया जाता है, फिर भी उसकी आवाज़ आती है, वो हमें सुनाई देती है। उसी तरह लल्ली के भी वो आवाज़ आ रही थी लेकिन वो ऊपर से गुजर रही थी, ऐसा उसको लग रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, ये उसकी समझ से परे था, ऐसा लग रहा था, वैसा उसको फील हो रहा था कि वो अपनी गुरु के अल्फाज को, उनके रियाज को सही तरीके से समझ नहीं पा रही थी। इस तरीके से हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा एक्सप्लेनेशन के साथ में, व्याख्या के साथ में, और पीडीएफ में इस पैराग्राफ के कुछ वर्ड स्पेलिंग है उसको हम अपनी नोटबुक में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।